दिया। बांस के अंदर बैठते ही सात दिन की कथा और सौभाग्य से 7 गांठ की बांस। बांस के अंदर बैठ गया। पहले दिन की कथा सुनने से पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन की कथा माने सुनियो दूसरी गांठ चटक गई। ऐसे करके 7 दिन की कथा सुनियो और 7 गांठ फट गई। और जैसे गांठ फटी तो धुंधकारी बामे से एक राजकुमार बन के निकला। सुंदर राजकुमार बन के सामने मंच के खड़ा हो गया। वो जी बोले भैया तुम कौन हो? उन्होंने ध्यान लगाया तो जरूर धुंधकारी है। भगवान के पार्षद तुरंत आ गया, पुकारने लगे भैया धुंधकारी भैया आ जाओ, तुम्हारे लिए हम विमान लाए हैं। तो धुंधकारी जैसे चल दिए विमान में बैठने तो गोकर्ण जी ने आवाज लगाई कि भैया कहाँ जा रहे हो और भैया तुम कौन हो कि इन्हें विमान में बुला रहे हो? कथा तो सबने सुनी तो सबको ले चलो ना। सैकड़ों लोगों ने कथा सुनी, एक अधिकारी क्यों? तो उन्होंने बताया कि कथा तो 3 प्रकार के सुनने वाले आते हैं, एक श्रोता, एक श्रोता और एक सोता। अब आपको तीनों शब्द ऐसा तो नहीं कि एक ही सुनाई दे दिया। श्रोता अलग, सोता अलग, सरोता अलग। सरोता किसे कहते हैं? जो सुपारी काटने वाली मशीन होती है ना, कट कट की आवाज करती है, तो बात सरोता जैसे आवाज करती है वैसे लोग आते हैं सरोता बन के यहाँ कथा में बैठ के बोलते रहते। बाकी चुगली कथा में भी उनका पेट ना भरता, बाकी चुगली है। बाकी बात चुगली ना बन रही है तो महंगी साड़ी पहन के आई है जी, मेरे पतिदेव भागवत सुनने के लिए सुंदर साड़ी खरीदी, वो बाकी भी बुद्धि खराब कर दे साड़ी का दाम बताते बताते। तो वो कथा ना सुने और ना किसी को सुनने दे, बाको कथा का फल ना मिले। और दूसरी बात सोता, कितनी मैया है कितने बाबा हैं घर पे नाती पोते सोने ना देते। तो चलो भैया कथा सुंदर चल रही है, व्यास जी सुंदर कथा सुना रही है, चलो कथा सुन के आते हैं और कम से कम टाइम पास होवे वो और अच्छी नींद आवे। और ऐसे आएंगे आते ही ना कोई आरती ना कोई कीर्तन, खंबे देखेंगे आते ही दूर से कहीं बांसुरी है कमर लगाने का, 3 घंटे ऐसे कमर लगा के सोएंगे, समाधि लगाएंगे। और जैसे व्यास जी जयकारा लगाते हैं तुरंत नींद टूटती है। भैया कथा तो बड़ी सुंदर लगी है, कैसे? पड़ोसी ने पूछ ली कथा कैसे अच्छी लगी? ना नींद अच्छी आई, मीठी कथा थी ना, इसीलिए व्यास जी ने कथा बड़ी मधुर वाणी में बात की। पड़ोसी ने परीक्षा ले ली कौन सा प्रसंग चल रहा था, ये तो बिल्कुल ना पता, पर नींद तो अच्छी आई, यार ये कथा अच्छी है। तो कथा तो मीठी होती है, नींद भी आती है, तो ऐसे लोगों को भी कथा का फल ना मिलता। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि कथा का फल भी ऐसे ही व्यक्ति को मिल गया जो उसकी सो रहा था। पति का मन कथा में नहीं लगता था, पत्नी का मन लगता था। जैसे यहाँ कथा हो रही है, एक जगह बड़ी सुंदर कथा चल रही थी और ब्रज से ही व्यास जी आए थे, वृंदावन से। पत्नी रोज रोज जाती थी सुनने। और ये बात सत्य, पुरुषों का इंटरेस्ट जो है वो कम रहता है, वैसे उनकी भूल है कम नहीं होनी चाहिए। कहीं कहीं तो माताएं कम तो बाबा लोग ज्यादा, पूरा पांडाल पुरुषों से भरा। जब ये स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं और एक चलना। चौथे दिन की कथा में हमने कही चलो कोई बात नहीं आज चलते हैं देखेंगे। चौथे दिन की कथा में गए, अब पत्नी ने कटोरे में चाशनी लेके गई थी कि आज जैसे मुंह फाड़ेगा ताकि मुंह में चाशनी डाल दूंगी। जैसे कुर्सी लेके पतिदेव पीछे गए और जैसे समाधि में हुए, आंख बंद हुई मुख खुला, वो दौड़ी दौड़ी गई और कटोरी की जो चाशनी थी बाको लेके मुख में डाल दी। अब फिर से जीभ निकाल के ओढ़न को चाटने लगे। अब जब जयकारा लगी कथा पूरी हुई, उनने कही हाँ जी तेने सही कही, आज की कथा तो इतनी मीठी लगी, इतनी मीठी लगी, कल पे तो मैं पहले नंबर पे आके बैठ जाऊंगा। और वाके बाद पत्नी तो पीछे हो जाए, पति पहले लाइन में आके बैठ के कथा पूरी कथा सुन। तो ऐसे आप मत करियो, आपकी भी कथा छूट जावे, आप बिल्कुल मत करियो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय, जय श्री राधे श्याम। तो महाराज सरोता और सोता को मिलता है फल, कब मिलता है?
श्रोता, जो श्रेष्ठ श्रोता होते हैं, एकाग्र मन से कथा को सुनते हैं, उन्हें कथा का पूरा फल मिलता है। तो धुंधकारी ने बांस में बैठ के 7 दिन कथा सुनी, इनको पूरा फल मिला भागवत को। और व्यास जी ने यानी गोकर्ण जी ने दोबारा से कथा करी और सबरी भक्त सुने, सबके लिए विमान आया और सब बैठे और सब भगवान के धाम को जाते। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ विमान आ जाए तो आप बैठोगे? कितने लोग बैठोगे यहाँ? तो यहाँ तो ऐसे लग रहा है किसी बाग कॉलोनी जो है यहाँ से छिप गए हैं। ये कह रहे हो मैं पहले बैठूं हैं। अब ये ना सोच रहे हैं कि हाथ तो उठा लिया, पीछे तो देख रहे हैं उनके घर वाले, भैया मैं तो कहीं विमान में बैठूंगी। अब फिर आपका क्या हाल होगा अगर जाओगे? भैया आगे पीछे देख के जब हाथ उठाया, क्योंकि अभी बहुत काम काज है, अभी मत जाओ। लेकिन सच पूछो तो कथा में विमान आ सकता है, ये मत सोचना कि नहीं आएगा। विमान आ जाए तो तुरंत बैठ जाना, ये मत देखना पतिदेव रोक रहे हैं, जी रुको रुको ठहरो, तुरंत बैठना, बिल्कुल देरी नहीं। क्योंकि ऐसे अवसर ऐसे समय बहुत कम मिलते हैं। और कितनी मैया हैं वो तो ऐसे करते मैं ना बैठूंगी, अभी बहुत टाइम है। और आप कितने नए नए सब लग रहे हो, पीरे पीरे पहन के कितने सुंदर लग रहे हो, आनंद आ रहा है वास्तव में। और आप इतने सीख गए हो कि आप कह रहे हो मैं बैठ जाऊंगी। तो ये अच्छी बात है कि विमान आवे तो बैठ जाना बिल्कुल। और ऐसा ना हो कि अभी हाथ उठा रहे हो, सच में विमान आया तो कल से मांडाल साहब कोई बैठे ही ना कि भैया क्या भरोसा कथा की, कभी कभी जाके विमान भी आ जाए। हाँ तो ऐसा होता है कि आप कथा चल रही, जो प्रसंग चलता है उसी प्रसंग में डूब जाया करो बिल्कुल, और भरपूर आनंद लिया करो। जैसे गोपी का प्रसंग चल रहा है तो गोपी बन जाओ, कृष्ण जी का प्रसंग चल रहा है कृष्ण बन जाओ, उद्धव जी का प्रसंग चल रहा है उद्धव बन जाओ, जब कथा का आनंद आता, जब कथा का आनंद आता है, क्योंकि वो कथा हमारे हृदय में घुसती है। और ऐसे तो या कान से सुने या कान से डिलीट, ऐसे में आनंद नहीं आता। भरपूर रूप से कथा का आनंद लिया करो और सुना मत किया करो, पिया करो। सुनने में और पीने में जमीन आसमान का फर्क। सुन के तो यहाँ से जाओगे धर्मशाला से बाहर निकाल दोगे, कान से सुने इस कान से निकाल दो, लेकिन पीने में वो जाके सीधा हृदय में बैठ जाती, वो निकलती ही ना। तो सुनने में और पीने में बहुत अंतर है, तो आप पान किया करो और पियोगे ना, एक बार इसका टेस्ट लेके देखो, बहुत आनंद आएगा। और इस वृंदावन प्यारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। प्रहलाद दास तालधारी तरल गति तराजोध्व कांस्यधारी, बिड़ाधारी सुरन सिंह स्वर कुशलतया, राग करता अर्जुन होत इंद्रवादि मृदंगम, जय जय शुक्राह कार्दने ते कुमारा, यत्राग्रे भागवक्ता सरसर चनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद दास तालधारी तरल गति चोध्व कांस्यधारी, यानी ऐसी कथा चल रही और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ, भक्ति माता प्रेम की सरोवर बन के, प्रेम की सरोवर बन गई, यानी भक्ति माता प्रकट हो गई, किसी को दिख नहीं रही थी। और जैसे प्रकट हुई संतों के बीच में नाचने लगी और ज्ञान वैराग्य लुप्त हो गए। भक्ति माता को व्यास जी ने आदेश दिया, ये भक्ति माता आप परेशान मत हो, आप संतों के हृदय में जाके बैठ जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब सुतल लोक में मत जाना, अब रसातल में मत जाना, अब तो भक्तों के हृदय में बैठना। जब से सब लोगों के अंदर भक्ति आई और भक्ति नाचने लगी, और वह वृंदावन में तो आज भी नाच रही। जब ही नहीं तो भक्ति माता कहीं चली गई होती, ये कथा ना होती तो हम भगवान को नहीं जानते। भक्ति से ही पहले भक्ति प्रारंभ होती है, उसके बाद ज्ञान वैराग्य त्याग आता है। तो भक्ति माता जब संत महात्मा खड़े हो गए और भक्ति माता को डांटने लगे, ये स्त्री आके कहां से नाचने लगी, और भाई भक्ति माता को व्यास जी ने उन्हीं संतों के हृदय में बिठा दिया कि कहीं मत जाना माता, आपका निवास स्थान भक्तों के हृदय में है। बोलिए भक्ति महारानी की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वृंदावन प्यारी लाल
आपको पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण जी के यानी महात्म्य को हमने श्रवण कराया। आज हमारा महात्म्य विराम हुआ और कल से हमारे प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद की कथा प्रारंभ होगी। तो आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया? कितने लोग को आया हाथ उठा? कल पूछूंगी, ध्यान देना, कल जरूर पूछूंगी, क्योंकि कथा सुने तो प्रत्येक दिन ज्यादा नहीं, एक दो प्रश्न जरूर याद करना चाहिए।
सूर्य उदय से 10 मिनट पहले और राक्षस स्नान के बिन के साथ हम बनाएंगे, बिन की बुद्धि हमारे ऊपर आएगी, हमारी बुद्धि सठी आएगी। तो इसलिए और कलश जो माताएं रखती हैं उनको विशेष रूप से सुबह ही जगना चाहिए और जगेंगे आप यहाँ आएंगे, आप अपने कलश पे दीपक जलाना और कलशों पे नाम भी सबके लिखा गया है। आप लड़ाई